गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ गए हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ में। जो आपकी सबसे बड़ी एक कंफ्यूजन बनी हुई थी एसएससी जीडी 2023 की फिजिकल के बारे में, और हम देख रहे हैं कि एसएससी जीडी ने एक बार फिर से खुलासा कर दिया है कि अब जो फिजिकल लेने वाली है उसमें किस जोन के लिए, कौन सी स्टेट के लिए क्या हाइट रहने वाली होगी, कितनी रनिंग करेंगे आप, और चेस्ट का जो है कौन कौन सी स्टेट में और कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या चेस्ट आपका मांगा जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी ये भी थी कि जो है आप जो रेस लगाएंगे तो रेस की टाइमिंग क्या होगी, और टाइमिंग के साथ साथ अगर बात करें रेस आपके कच्चे ग्राउंड पर होगी या पक्के ग्राउंड पर होगी, आपके रोड पर होनी है या किस प्रकार होनी है, क्या रेस करने के लिए आपको जूतों की आवश्यकता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या आप जूते में लगाएं या नहीं लगाएं, ये सारी बातों की कंफ्यूजन आज हम एक ही वीडियो में देखेंगे। उसके साथ साथ देखेंगे कि कौन से फिजिकल में कितनी जो है आपकी हाइट, कितनी रेस और कितनी जो है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट आपका होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर बात करें तो एसएससी जीडी ने क्या कहा, हमने देखा था एसएससी जीडी 2023 के फिजिकल टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि हमें कितने बजे एंट्री लेनी होगी। लगभग 5 से 5:30 बजे के बीच में आपकी जहां पर भी रेस होनी होगी वहां पर आपकी एंट्री हो जाएगी। सारे कामों को ध्यान से समझेंगे आप। सबसे पहले आपकी एंट्री होगी, एंट्री के बाद अगर बात करें वहीं पर आपके ग्रुप बनाए जाएंगे। ग्रुप बनाने का मतलब है लगभग 60 से 70 लोगों का जो है एक ग्रुप बना जाएगा, और ऐसी आपके लगभग 5 से 6 ग्रुप बनाए जाएंगे। आप मान लीजिए अगर मान लीजिए कहीं पर जो है 500 स्टूडेंट्स हैं, अगर 500 स्टूडेंट्स का कर रहे हैं तो 70 बच्चों का भी बनाया तो लगभग 7 ग्रुप में जाके वो डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से ग्रुप बनाए जाएंगे, उन ग्रुप में आपकी रेस होनी होगी। खाने पीने का सामान अपने साथ जरूर लेकर जाएं। क्योंकि आप अगर देखें 5 बजे एंट्री होने के बाद, 5:30 बजे एंट्री होने के बाद एकदम आपकी रेस नहीं होने बैठी है। रेस होते होते लगभग आपको 10-11 बजे तक स्टार्ट होगी आपकी। अगर देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाके रेस होगी, फॉर एग्जांपल A B C D ऐसा करके कैंडिडेट ले लिए, फिर उसके बाद उसके आगे इस तरीके से कि आपको कैंडिडेट लेते चले जाएंगे और ग्रुप बनाते चले जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको लिख दिया रनिंग जो होगी आपके रोड पर होगी, और रोड पर होगी तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि अभी रनिंग भी काफी टाइम है और गर्मी का जो है मौसम आ चुका है, तो मेरा मानना यह है कि आप जूतों में भागे। क्यों, अगर पक्के रोड पर जब रनिंग हो रही होगी तो एक तो रोड गर्म हो चुका होगा बहुत तेजी से, तो आपको दिक्कत आएगी। उसके साथ साथ जो है अगर पैर में आपके कुछ भी लग गया तो आप उस रनिंग में जो है बड़े आराम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो डिस्क्वालीफाई ना हो, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं आप, प्री में मेहनत करने के बाद कहीं जाके आप रेस में फिजिकल में पहुंचते हैं और फिजिकल में भी आप किसी न किसी बहाने से रह जाए तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत बड़ी बात होने वाली है। तो शूज में भागे। मेरी अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो इस तरीके से मैंने बताया कि क्या होगा कि आपको इसमें शूज में भागना होगा, गर्मी से बचे। सबसे पहले रेस की बात करें, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, आप अंदर एंट्री कर गए, आपने जो जो चीजें लेकर गए होंगे, 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए आपको, ध्यान रखना मूल लिबास लेकर जाएं, अपना मूल लिबास के साथ साथ जाति लेकर जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाति के अकॉर्डिंग भी आपको वहां से कहीं ना कुछ जो है रिलैक्सेशन मिलने वाला होगा। ठीक, मेल और फीमेल की अगर बात करें तो मेल के लिए 5 किलोमीटर की रेस है, आप सब जानते हैं, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की है, आपको पता है। मेल को 24 मिनट में लगानी है 5 किलोमीटर, और फीमेल को 1.6 किलोमीटर आपको लगभग 8.5 मिनट में लगानी होगी। अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हैं, लद्दाख स्टेट से करते हैं, तो आपकी जो 5 किलोमीटर वाली रेस थी मेल के लिए वो अब आपकी 1.6 किलोमीटर हो जाएगी, और टाइमिंग रह जाएगा आपका 6.5 मिनट का। एक बात ठीक, अगर लद्दाख से फीमेल की बात आ रही है तो 800 मीटर की और 4 मिनट में आपको ये लगानी होगी। तो ये केवल लद्दाख वालों के लिए है, और बाकी सबके लिए ये होने वाली है 5-5 किलोमीटर की और 1.6 किलोमीटर की टाइमिंग, आपको सभी को मालूम है। आगे की बात करें अगर हम, देखिए सेकंड स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप आपके यहाँ कंप्लीट होगा, 2 स्टेप कंप्लीट होगा। एक बार आपने एंट्री ले ली, एंट्री के समय आपको क्या क्या चीज हुआ वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर हमने देखा कि ग्रुप बनने के बाद हमारी एक रेस भी होगी, रेस के बाद सबसे दूसरा स्टेप जो बनेगा वो बनेगा आपका हाइट का। अब मेल और फीमेल की अगर हाइट के बारे में बात करें तो मेल की जो है, अगर हम जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस सभी की बात कर रहा हूं मेल में, तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और अगर बात करें फीमेल की तो 157 होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तब आपकी जो है ये 170 सेंटीमीटर जो मेल की हाइट थी वो अब 162.5 पर रह जाएगी। ठीक, ऐसी अगर मैंने कहा फीमेल है तो आपकी 150 रह जाएगी। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का इन्हें और लगभग 7.5 सेंटीमीटर का यहाँ रिलैक्सेशन आप दोनों को मिल जाएगा एसटी कैटेगरी में अगर तब। आगे बात करें, अगर मैं बात करूं आपकी जो है कि ये मेल और फीमेल में हाइट 165 और 155 सेंटीमीटर तब होगी जब आप अगर गढ़वाल हो गए, कुमाऊं हो गया, डोगरा हो गया, मराठा है, असम है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख से कहीं से बिलोंग करते हैं, तो इन स्टेट से अगर बिलोंग कर रहे होंगे आप, तब आपकी हाइट जो है 165 और 155 पर जाकर हो जाएगी। ये भी बात ध्यान रखना, क्योंकि सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है हाइट के मामले में। तो अगर आप गढ़वाली में, कुमाऊं में, डोगरा में, मराठास, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे तो आपकी क्या होगी हाइट में, यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलना है।
और अगर आपसे मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट से करते हैं, अगर आप मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट से करते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया या मैंने कहा मिजोरम हो गया, अगर आप इधर से कर रहे हैं तब ऐसी कंडीशन में आपकी जो हाइट और घट जाएगी, 162.5 हो जाएगी और 152.5 हो जाएगी। आप ये बात ध्यान रखें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब जो आपका हाइट का भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका चेस्ट का। चेस्ट का जो होगा आपका केवल मेल का चेस्ट नापा जाएगा, फीमेल का चेस्ट की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, आपके लिए जो कंडीशन आती है वो जो मेल के सबके चेस्ट तो पूरे हो जाते हैं, कहीं कहीं 5 सेंटीमीटर जब फुलाने की बात आती है तो सभी मेल 5 सेंटीमीटर तक जो है अपने सीने को, चेस्ट को फुला नहीं पाते हैं। तो ये प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। हवा भरनी है, किस तरीके से आपको जो है 5 सेंटीमीटर तक फुलाना होगा, ये बात आप पहले से ही अपनी फिजिकल को तैयार कर लें। अगर बात करें मेल के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर तक का जो है आपको ये चेस्ट होना चाहिए, आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना भी है जिसमें। ठीक है, अगर बात करें, अगर आप एसटी कैटेगरी में, ये तो आपका सबका हो गया, जिसमें जनरल हो गया, आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, जिसमें 80 से 85 बता दिया आपको। एसटी की अगर बात करी जाए तो 76 से 81 सेंटीमीटर आपका भी होना चाहिए। ठीक, अगर मैंने वही कहा, ये इन्हीं सभी कैटेगरी, इन्हीं सभी स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका 78 से 83 के बीच में चाहिए होगा आपको। ठीक, नॉर्थ ईस्ट जिसमें मैंने आपको बता दिया, आपको नॉर्थ ईस्ट में जैसे मिजोरम बता दिया और अरुणाचल प्रदेश बता दिया, उसमें 77 से 82 होगा आपको। एक बात, इसके बाद जो कंडीशन बनती है, ये सारे स्टेप पूरा करने के बाद वेट भी देखा जाता है आपका। अब वेट देखने की बात करें तो वेट दो चीजों के प्रोपोर्शनल पे देखा जाएगा आपके, एक तो हाइट पर और हाइट के साथ साथ एज पर। एज और हाइट दोनों को मिलाकर आपका एक एवरेज निकाला जाएगा कि आपका क्या वेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 55 केजी अगर वेट होना चाहिए तो उसमें 10% का प्लस माइनस का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए 55 से आपका जो है मान लो 10% ऊपर बैठ रहा है तब भी आपको जो है ले लिया जाएगा, और 10% नीचे बैठ रहा है तब भी आपको ले लिया जाएगा। आप ये ध्यान रखना, प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज पर देखा जाएगा, प्लस माइनस 10%। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक बात और आती है, क्या लॉन्ग जंप है हमारी? लॉन्ग जंप वगैरह इसमें कुछ नहीं होनी है आपकी फिजिकल में, ना ही लॉन्ग जंप होगी, ना ही आपकी हाइट वगैरह की जो हाई जंप होगी, कोई जंप नहीं है आपको, ये भी बात क्लियर करें। लेकर क्या क्या जाना है अपने साथ में? आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाने हैं, एक फोटो आईडी लेकर जानी है, चाहे आपका पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, जिस पर आपके एडमिट कार्ड में जो दे रखी है डिटेल वही मैच हो रही हो। उसके साथ साथ अगर लेकर जाएं तो आप जो है अपना कोई भी 10th या 12th का कोई सर्टिफिकेट भी जरूर ले जाएं, जिससे कि जो है आप बहुत अच्छे से सारी चीजों की प्रॉब्लम जो आए उसे भी निपटा दें, क्योंकि 10th और 12th का कोई भी एक सर्टिफिकेट इन आईडी से भी आगे काम करेगा। मूल्यवास मैंने आपको बता दिया, मूल्यवास और जाति भी काम करेगा। मूल्यवास क्यों? क्योंकि यहां से बिलोंग कर रहे हैं आपको, तो मूल्यवास से ही होगा। जाति आपकी देखी जाएगी, आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, एससी है, ओबीसी है, एसटी है, कहां आ रहे हैं आप, वो भी आपकी कैटेगरी डिपेंड करती है। और साथ साथ आप एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाएं, जो आपको एडमिट कार्ड इसमें मिलेगा। इसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो क्या होगा, आपका जब सारा कार्य होने के बाद आपको जो है एक फिटनेस का टेस्ट का जो पेपर मिल जाएगा कि आपकी फिटनेस हो चुकी है। उसके बाद आपको कुछ महीने बाद मेडिकल क्लियर मिला जाएगा, और मेडिकल क्लियर करने के बाद आप ज्वाइनिंग पर जा सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। सारी डिटेल मैंने आपको एक ही वीडियो में दे दी है। इसी तरीके की बाकी डिटेल भी आपको आगे के तौर पर मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।